देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं फिर एक बार गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ। सब लोग हाथ जोड़े, मैं जैसा कहता हूँ ऐसा कहें। गुरु मंत्र की दीक्षा प्रदान करता हूँ। तो बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सदगुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सदगुरु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो। मंत्र बोल रहा हूं, बोलो ओम परमा तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आप सब लोग अपने मन में आंख मूंद कर गुरु जी का स्मरण करो। आज गुरु पूर्णिमा है। 11 बार गुरु मंत्र जप बोलो मन में। के विशेष पर्व पर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा कभी भी एक चिंतन रहा है कि परम पूजनीय सदगुरुदेव जी जिस उद्देश्य से सिद्धाश्रम को छोड़कर यहाँ आए और वो सारी विद्याएं जो सनातन धर्म को महान बनाने वाली है, सनातन धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के को मानने वालों को एक विशेष अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली है। इस उद्देश्य से वे सिद्धाश्रम से अपने गुरु की आज्ञा लेकर यहाँ आए। आज्ञा लेकर आते समय आपको इससे पहले ही बुलाऊं, आज भी बुलाऊं, गुरु जी को उन दादा गुरु जी ने या जो सिद्धाश्रम में 2-2 हजार वर्ष आयु प्राप्त लोग हैं, उन्होंने परम पूज्य सदगुरुदेव जी से कहा था कि तुम तो लोक कल्याणार्थ उस संसार में जा रहे हो जहाँ झूठ छल कपट सब कुछ भरा हुआ है। वहां किसको अच्छा करने के लिए जा रहे हो? वहां तो सब युद्ध के, लूटने का, आक्रमण करने का, ये सारी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा ये सब मेरे क्या पूर्व काल में नहीं थे? पूर्व में भी ये सब लोग थे, फिर भी भगवान थे, लोग सुख शांति से रहते थे। रामचंद्र जी का समय हो या कृष्ण अपने गोपिकाओं के साथ शायद मथुरा में हो या द्वारका में कहीं भी हो, उन्होंने कभी अपने जनों पर आंच आने नहीं दी जब तक कृष्ण जिंदा रहे। कृष्ण की विशिष्टता थी कि उनके साथ जितने भी लोग थे वे आनंद का उपभोग करते थे और सौख्य का उपभोग करते थे। ऐसी क्या स्थिति थी उनको कि वो उपभोग करते थे? गुरुजी कहते हैं कि वो कृष्ण आज भी सिद्धाश्रम में घूमते विचरित होते हुए देख सकते हैं, उन सप्तर्षियों को भी देख सकते हैं। और गुरुजी को ये कहना आज हमें कौन बताता है कि हम सिद्धाश्रम जाकर ये सारी चीजें देख सकते हैं? उन सभी लोगों ने गुरुजी को एक कंडीशन रखा, आप जाएंगे, आपके पास अलौकिक बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत सारी हजारों सिद्धियां आपके पास है, 64 कलाएं हैं, अप्सराएं सिद्ध है, देवता सिद्ध है, आपको सब कुछ है। लेकिन एक शर्त पर आपको बाहर भेजते हैं, आप केवल विद्याएं देंगे लेकिन आपकी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करेंगे। और गुरुजी ने उनके जीवन में शायद क्वचित कुछ लोगों के लिए सिद्धियां प्रदर्शन, लेकिन सिद्धियां प्रदर्शित नहीं की। जब तक निखिलेश्वर जी थे तब तक उन्होंने जो सिद्धियों का प्रदर्शन किया, परकाय प्रवेश का हो, स्वर्ण विद्या और कोई भी विद्या, जब तक निखिलेश्वर जी थे, जब तक वो सिद्धाश्रम में गए तभी उनके चमत्कार दिखते हैं। लेकिन जब गृहस्थ बनकर आए तो उन्होंने केवल विद्याओं का ही और सिद्धियों का ही मार्ग बताया कि आप इस विद्या को अपना और सिद्ध बनकर लोक कल्याण करो। गुरु ने कोई चमत्कारिक विद्या गृहस्थ बनकर नहीं बताई, बताई तो कुछ ही 1-2-3 लोगों को कुछ तो भी होगी, लेकिन उन विद्याओं को उपयोग करके मैं महान हूं ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि उनका वचन था
कि मैं ऐसे विद्याओं को, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कितना समय चाहिए? 2 मिनट में इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप चमत्कार बता दो, लोग आते ही रहते हैं। आज हम बहुत सारे संतों महंतों को ऋषियों को देख रहे हैं, कोई भविष्य बोलकर आपको, कोई पर्चा खोलकर ये करता है, कोई आपको धन देकर करता है, कोई आपको अपनी चमत्कारिक शक्तियों को देखकर एकत्रित करता है। ये बात अलग अलग है, अपनी अपनी विद्याएं हैं, उन्होंने प्रदर्शित की, धन या लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन मैं कहता हूं वो विद्या उनके साथ ही सीमित हो गई। अगर वो विद्याएं वो 10 लोगों को देखते, आज हम सारे संसार को अपने कंट्रोल में लेते, क्या वो विद्या बताएंगे? नहीं बताएंगे। और केवल परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने यह कार्य किया कि वो विद्याएं हैं, मैं तो विद्याएं बतलाता हूं, और उन्होंने ये कार्य किया। उन विद्याओं के बारे में अपने को बताने की कोशिश की। एक बात अलग है कि हम कितने लोगों ने विद्याओं को प्राप्त किया, विद्याओं को प्राप्त करने के लिए काम किया। हम तपस्या की बात करें तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं, मैं इसलिए कंडीशन सभी को रखा हूं, तुम्हें 10वां विद्या सिद्धि या कोई सिद्धि चाहते हो तो तुम पहले 5.25 लाख गुरु मंत्र जप करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे कोई साधना सिखाऊंगा। क्यों रखा हूं? क्योंकि उनको गुरु की विशेषता नहीं पता, गुरु के बारे में वो जानते भी नहीं। आज तुम्हारे सामने एक बात करेंगे, बद पीछे गुरु की निंदा करेंगे, बार बार यही कहेंगे कि हम साधना के 5 बार किए, 4 बार किए, हमें साधना 25। आज मैं आपको अगर कहूं तो 1982 में पहली बार गुरु से मिला, 82 में मैंने गुरु दीक्षा ली। आज आप ही बताओ, आज ये 2026 चल रहा है, कम से कम 44 ईयर्स हो गए। और उसके भी बाद ये आश्रम बांध के 2000 में बांधा, 26 साल हो गए। मैंने यहाँ का आपका एक एक पेड़ बड़ा हुआ है, जो पेड़ आपको देख रहे हैं सब, वो यहाँ पूरा वीरान जगह थी। एक एक पेड़ बात करेगा कि अनिल कुमार जोशी ने इस आश्रम में क्या किया है, और ये पेड़ बताएंगे आपको। ये पेड़ यूं ही एक दिन में नहीं बढ़े, उसके साथ साथ जो यहाँ कार्य हो रहा है, कुंड बनना हो या कुछ भी कार्य करना हो, उसके लिए क्या करना पड़ा मुझे मालूम है। मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको कहता हूं कि आप अपने मन में निस्वार्थ रूप से गुरु की सेवा के बारे में आप एक बार प्रण ले लो, संकल्प ले लो, सारी सिद्धियां आपके पास होंगी, लेकिन आप निस्वार्थ रूप से कभी आते नहीं। बहुत बार मैं ये बात भी कह चुका हूं कि गुरु जी को कुछ मांगने से पहले विचार करो कि हमने गुरु जी के लिए क्या किया, क्यों दे गुरु जी आपको कुछ, क्यों दे? वैसे तो रास्ते में जाने वाले बहुत सारे दुखी लोग हैं, उनकी भी सहायता कर सकते, लेकिन क्यों नहीं करे? आज बालाजी के वेंकटेश्वर स्वामी हो, तिरुपति के हो, कहीं आप उस देवता के पास जाओ, मन्नत करो तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। क्या सभी लोगों को बैठे हुए सभी लोगों को कल्याण कर रहे हैं? इसके पीछे राज क्या है? क्या है कि वो तुम्हारी श्रद्धा को खरीदना चाहते हैं, तुम्हारे विश्वास को चाहते हैं, तुम्हारे उस संकल्प को चाहते हैं कि तुम्हारा संकल्प अच्छा है नहीं। अगर तुम संकल्प ही गलत करोगे, संकल्प ही तुम्हारा गलत हो, तो वो अगर वो करते, वो भी तुम्हारे उस चोर वाली या बुरी आदत में वो भी एक भागीदार कहलाए जाएंगे। अगर मैं तुम्हें कोई सिद्धि दे दिया और आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो उसका भागीदार मैं भी हूं, क्योंकि मैंने आपको परखा नहीं, मैं आपको देखा नहीं। बहुत सारे लोग अपने अपने दृष्टिकोण से आते हैं कि मुझे वशीकरण दे दो, मुझे वो साधना दे दो। मुझे क्या गारंटी है कि आप जरूर उसके बाद, अगर आप मैं आपको पहले परीक्षा ये देखता हूं कि आप मुझे मांगे और मैं नहीं दिया, तो क्या आप मेरी निंदा करेंगे या आप यूं ही बैठेंगे? आपको मैंने बहुत बार बताया, 12-13 साल गुरु ने मेरी इतनी परीक्षा ली, एक भी साधना सिद्ध नहीं, और जो चाहता था उसके विपरीत हो जाता था। 13 वर्ष कैसे मैंने दिन गुजारे, मेरे 2 बच्चे, मेरे भाई, सभी को लेकर मुझे पता है। लोग मेरे पास आने के लिए डरते थे कि कहीं ये पैसा ना मांग ले। ऐसे दिन मैंने देखे मेरे जीवन में। और उस दिनों से जब मैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी को कोहाट एनक्लेव में 1993 में बहुत बार बताया, 3 जून 1993 को, 82 से आप 93 का हिसाब करो, 11 साल या 12 साल के बात है। मैं उस दिन गुरु जी के पास गया, इतना तंग हो गया था, मेरे पिताजी से लेकर मेरे मित्रों से लेकर सब, क्या ये कर रहा है, नौकरी छोड़कर ये साधनाओं के पीछे क्या पड़ा है, क्या कैसे कल बच्चों की शादियां कैसे करेगा, पत्नी को कैसा देगा, एक घर नहीं, दार नहीं, किराए पे रहता है, छोटे घर में रहता है, तेरा क्या, तू कुछ सोचा है तेरे बारे में? हर एक आदमी ये बात बोलता था। आपके जीवन में ही नहीं है, मेरे जीवन में गुजरा है, ये बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, हर एक आदमी। लेकिन प्रशंसा के साथ ये कहता हूँ, गुरु जी ने मेरा भाग्य कहो, सौभाग्य कहो, ये बात ही, लेकिन कभी मुझे मेरे पत्नी ने उस कष्टों में
मेरे पुत्र हो, पुत्री हो, मेरे भाई हो, कभी मुझे एक बार उंगली उठा के नहीं बताए कि हम कष्ट सह रहे हैं। बोले हम तुम्हारे साथ हैं। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये पत्नी का सहयोग है, बच्चों का सहयोग है। वो हमें खाना खाने के लिए रहे या ना रहे, वो पहले मंत्र तंत्र यंत्र ज्ञान की पत्रिका आते ही साधनाएं पढ़ती थी और साधना की सामग्री मैं आने से पहले ला के रखती थी, ये साधना करनी। वैसे मैंने 13 साल गुजारे। 13 वर्षों के बाद जब गुरुजी के पास गया तो मैंने गुरुजी के पास, मेरे आंखों में आंसू थे। मैं आज भी याद है, क्वार्ट इंटरव्यू में गुरुजी थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। बाद में मैंने कहा कि मैं हैदराबाद से आया हूं। गुरुजी ने मुझे बुलाया और वहां जो जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को कहा बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। मैं पहली बार कोई धैर्य के साथ, डेयरिंग के साथ गुरु के सामने जाकर खड़े खड़े रहकर बात करने की उस दिन मैंने एक कोशिश की, प्रयत्न किया। और मैंने गुरु से कहा प्रभु जीवन में मुझे एक सामर्थ्यवान शिष्य तो बनाओ, नहीं तो इसको, इस जीवन को यहां से समाप्त कर दो, अगला जीवन मैं देखता हूं। मेरे को मेरे पत्नी बच्चों का कोई चिंता नहीं है, और पत्नी बच्चे जो भी है वो मेरे साथ है, जैसा भी मैंने किया है तो मैं भोगूंगा प्रभु, लेकिन असमर्थ शिष्य बनकर जीना नहीं चाहता। गुरुजी हंसे। मुझे वो दिन याद है, गुरु ने कहा जोशी तू मेरी परीक्षा में पास हो गया है, उत्तीर्ण हो गया है। कभी मैंने पलट कर गुरुजी को उस 12-13 साल में भी कि गुरुजी आपने ये क्यों नहीं दिया, और कभी उनकी निंदा नहीं की। लोग मुझे गालियां देते रहे, लोग मेरे अपमान करते रहे, लोगों का ये कहना था कि तू ये क्या कर रहा है। नौकरी भी सीधी तरीके से नहीं करता था, साधनाओं के नाम से कहीं श्रीशैलम जाता था, कहीं जंगलों में जाता था, कहीं नदी किनारे जाते थे, कहीं जाकर साधना करके आना, ये देखना। और बच्चे पढ़ाई में थे, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। 83 का तो जन्म था उनका। अब उतने छोटे बच्चों को पत्नी देख के रहना और मैं साधनाओं को जाना, या घर में रहे तो घर में साधना करना, ये आपकी ही बात नहीं। मैं आपके जीवन में आप सब लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं, लेकिन कभी ना पत्नी ना मैं कभी गुरु की निंदा नहीं की और गुरु के बारे में नहीं कहा। यह कारण था कि गुरु जी ने कहा जोशी तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। आज के लोग, मैं बहुत सारे लोग बोलता हूं, यहां मेरे आश्रम में रहने वाले ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप कुछ भी बोलो, सेवा के माध्यम से या कुछ उनको जो भी करता हो, घर दिया हो, कुछ भी दिया हो, खाना दिया हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन यहाँ मेरा खाते हुए मेरी निंदा करते हैं। अब सिद्धि कहां से आएगी बताओ? आप मर तो नहीं रहे। आपको मैं तुमसे क्या चाहता हूं? केवल विश्वास, केवल श्रद्धा। यहां बैठते हैं और दूसरों को कुछ भी, यहाँ ये मेरे आश्रम का ही हाल ये है, तो बाहर के लोगों का क्या है? बाहर के लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ये ऐसे जीवन में भी मैं जीवन चलाता हूं आज भी। कभी आप मत समझो कि हम ही कष्टों में, गुरुजी वो गालियां दे रहा है, वो दे रहा है, हमारा काम नहीं, उनसे निंदा कर रहा है, ये बात आप मत करो। मैंने उस सारी चीजों से मैं गुजर के आगे आकर यहाँ आपके सामने बैठा हूं। मेरे भी विरोधी थे, विरोधी है, विरोधी रहेंगे, मेरे साथ ही रहे, फिर बाद में वो मेरे पास से हट गए। उन्होंने नए नए काम आरंभ कर दिए, मेरे को बदनाम करना शुरू कर दिए। 12-13 साल से गुरुजी के पास जो रहे, गुरुजी के पास मैंने जिनको भेजा भी, गुरुजी के सेवा में भी रहे, वो लोग आए और मेरे साथ रहे भी और मेरे साथ दूर भी हो गए। कारण क्या था? उन्हें पता है क्या है, मैं तो एक ही निश्चय लेकर चला था कि मैं गुरु कार्य करूं, मेरे गुरु का नाम इस संसार में हो, ये उद्देश्य मैं आगे चल रहा था। और आज इस आश्रम को बांध के 26 वर्षों के बाद मैं आप सभी को मेरे सामने देख रहा हूं। मैं अगर गलत हूं, झूठा हूं, तो गुरुजी मुझे शिक्षा देंगे, और अच्छा हूं तो इसे और आगे बढ़ाएंगे। यह मंदिर होगा, मंदिर के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए मैंने कुछ ना कुछ गुरु का कार्य किया है, ये करके जाऊंगा। जो श्रद्धा युक्त हो, दशा महाविद्याओं की सिद्धि में भाग लेने वाले हो, ये निंदाएं, ये सारी चीजें आज की परिस्थिति में तुम्हें बता रहा हूं। आज की परिस्थिति यह है कि गुरुजी जिस कारणवश आए थे, गुरुजी के जमाने में क्या था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गया था, और गुरुजी कहा करते थे कि मैं पाकिस्तान में किसी बॉर्डर से था और मेरे पिताजी के साथ मैं वहां जोधपुर आया या लूणी आया, जहां राजस्थान में है, वहां चलते हुए है, और कितने लोग कटे, कैसा छुप छुप के हम आए, और अजमेर की क्या परिस्थिति गुरुजी ने अपने आंखों से देखी। कितने लोग कटे, कितने हिंदुओं को मारा, उनका दिल पसीजा, और उन्होंने क्या हमारी स्थिति ऐसी रहेगी, हम ऐसे ही रहेंगे।
तब उन्होंने अपने उनके पिताजी के पास, जो पिताजी उनके पुरोहित या ज्योतिषी थे, ज्योतिष बता रहे थे। कभी ज्योतिष का कहना आजकल भी देखते हैं, कभी सच होता है, कभी झूठ होता है। तो गुरु जी को लगा कि ये ज्योतिष विद्या है या नहीं, और इस भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान अगर है तो इतने लोग क्यों कटे, हमारे हिंदू लोग इतने क्यों कटे, भारत क्यों बटा, ये चिंता उनमें थी। और उस चिंता को लेकर वे अपने पिताजी से, पिता के चरणों में झुककर ये प्रार्थना की कि मैं यहां से पिताजी जाता हूं, आप मुझे आज्ञा दो, मैं यहां से जाता हूं, गिरी कंदराओं में घूमूंगा, हर एक योग्य संत, योग्य सिद्ध, योग पुरुष, ऋषि सभी के पास जाऊंगा, और विद्याएं हैं तो आपके पास लेकर आऊंगा, और विद्याएं नहीं है तो मैं वापस नहीं आऊंगा, आप इसकी बात सोचो। मैं बोलूंगा कि सब झूठ है, छलावा है, ये बोलूंगा। ऐसा बोलकर गुरु जी निकले। गुरु जी ने अपने जीवन में लिखा है कि 18 वर्ष वो हिमालय में घूमते रहे, सारा भारत घूमे, हर एक सिद्ध के पास गए। गुरु ने कहा कि मैं लंगोट में धोया, मैं केवल 1 घंटा सोता था, किसी ऋषि की सेवा करते हुए उनको नींद आए तक उसको सोना, और उनको 3 बजे मैं किन नीचे पहाड़ से पानी लाकर उनकी सेवा करना, एक विद्या सीखने के लिए। ऐसी स्थिति में गुरु जी ने गुजारा है, और आज आप देख रहे हैं हम उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। सनातन धर्म पर यह पहला वार नहीं है। सनातन धर्म पर कभी क्या हो रहा है, कोई महापुरुष आए, युग पुरुष आए, और उन्होंने अपना अपना कार्य किया, जैसे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने किया। मेरा सिर्फ यही कहना है, आपके पास कोई विद्या है और उस विद्या से लोक कल्याण आप करते हैं, तो वो विद्या 4 लोगों को सिखाओ, 4 लोगों को बोलो। तुम एक से अगर 1 लाख लोगों को अच्छा कर सकते हो, तो तुम अगर विद्या 4 लोगों को देखे तो 4 लाख लोग अच्छा हो सके। कौन बताता है विद्या? आजकल के संत महात्मा बैठे हुए, अघोरी बैठे हुए हैं, सभी बैठे कहते हैं कि मैं किसी को भी 1 मिनट में मार सकता हूं। अरे अन्याय हो रहा है, उनको क्यों नहीं मारते? गरीबों को क्यों मारते हो? उनकी विद्या किस काम की? जो गरीबों पर, जिसको साधना नहीं आती, देवता नहीं आती, उनके ऊपर तुम्हारा प्रेत चढ़ाना, प्रेत उतारना, ये सारी बातें क्या है? प्रेत चढ़ाना है तो उन पर चढ़ाओ जो तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे देवताओं की मूर्तियां, मंदिर तोड़ रहे हैं, तुम्हारे मूर्तियों पर पांव से लात मार रहे हैं, तुम्हारे मंदिरों पर थूक रहे हैं, तुम्हारे मंदिरों को गिरा दे रहे हैं, तुम्हारे सनातन धर्म को थूक रहे, चप्पल से मार रहे हैं, और आप बैठे। स्थिति वो तब भी थी, स्थिति आज भी वही। ये हमारे आज के जीवन में नहीं, ये सनातन धर्म के को कितने ही सालों से होते आ रहा है। आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। हम्पी के पास एक आयन्ना नाम के एक महात्मा रहते थे, जिनको वेद का ज्ञान था, और उनके बेटे 4 थे, उसमें एक थे सायणाचार्य। वेदों के पारंगत थे, छंद आदि उनको, क्रम जटा आदि सबको उनको आते थे, और उन्होंने वेदों के बारे में इतना अध्ययन किया था कि उस वेदों के बारे में अपने उसकी शादी हुई बाद में पत्नी पुत्रों के साथ वे न्याय करते थे। लेकिन एक बार हुआ क्या कि वहां के एक राजघराने के पुत्र, जिन्हें हरिहर बुक्का रायलू कहते हैं, हरिहर बुक्का रायलू ऐसा कहा जाता है, वहां के बहमनी वंशों के मुसलमानों ने उनको मारकर, डराकर उनको मुसलमान बना दिया। जब ये बात सायणाचार्य तक पहुंची, जो एक विद्वान सिद्ध पुरुष थे, उनके आंखों में आंसू आ गए कि अगर ऐसा ही होता रहा तो और धर्म परिवर्तन होगा ही होगा, क्या करना चाहिए? वे दुखी हुए। तो उन्होंने सोचा कि हम एक गरीब होने के लिए कारण क्या है कि हमारे में सामर्थ्य नहीं, हम खाने के लिए, क्योंकि हमें लूटा गया, खाने के लिए तंग है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, ऐसा क्या हो सकता है कि मैं मेरे समाज को श्रेष्ठ बना सकूं, मेरे समाज को दिव्य बना सकूं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पहले धर्म को जीने के लिए मांगने की स्थिति मत लाओ, तुम्हारे पास, उनके पास इतना सामर्थ्य दो कि वो पत्थर पे भी धान उगा सके, वो जीवन में सोना बना सके, वो जीवन में श्रवण तो विद्या प्राप्त कर सके, तब तुम महान बनोगे और इस संसार को बदल सकते हो। उन्होंने प्रयत्न किया। अब हमारे ब्राह्मण यहाँ जो बैठे हैं, वो लोग रुद्र भी कहते हैं, इंद्र भी कहते हैं, बहुत सारे वेदज्ञ ब्राह्मण भी यहाँ है, मैं उनके बारे में नहीं। तो उनके पिताजी से पूछा गया कि कौन ऐसा देवता है जो मुझे राज्य भी देगा, मेरे धर्म की रक्षा भी करेगा, मेरे देवताओं की रक्षा भी करेगा, और मुझे सुभिक्ष बनाएगा? तब उनके पिताजी ने कहा कि इस संसार में 5 महाभूतों को हो या नवग्रहों को हो,
इन सभी के और देवताओं के राजा केवल इंद्र कहलाए जाते हैं। वो स्वयं सुख भोगते हैं और उनकी आराधना करने वाले को सुख देते हैं, राज्य देते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, स्वर्ग देते हैं, अप्सराएं देते हैं, सब कुछ देते हैं। अगर तो ऋग्वेद के 10वें अध्याय में कहता हूं या 16वें या फिर शुक्ल यजुर्वेद में 17वें अध्याय और 27वें श्लोक में इंद्र का सूक्त कहा गया है, इंद्र के बारे में सूक्त कहा गया है। तो उस इंद्र सूक्त में कैसा कह रहे हैं, ओम अग्निश्च में, ओम सोमश्च में, ओम सवितिश्च में, सरस्वतीश्च में, ऐसा यज्ञ कल्पन्ताम ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ क्या है, हे इंद्र तू ही सरस्वती है, तू ही पूषा है, तू ही सोना है, तू ही सब कुछ है, ऐसा उन्होंने कहा। और उनके पिताजी ने कहा कि तू ये अगर इस इंद्र की सूक्त को, इंद्र की सूक्ति को नित्य पाठ करेगा और इसका हवन करेगा तो तुझे इंद्र वर्षा, पानी, तुम्हारा वायु, भूमि, इन सभी को तुझे देकर तुझे संपन्नवान बनाएंगे, क्योंकि इंद्र राजा है। दूसरे देवताओं को हो, इंद्र ही देवताओं के राजा होने के कारण हर वो देवता को कह सकते हैं कि इसको दो, ये मेरा आराधक है। आज इंद्र की पूजा चलेगी, इंद्र को जानते नहीं या भागवत में या किसी को इंद्र के बारे में बताया नहीं। लेकिन अगर आप अगर वेद पढ़ते हैं तो जितने इंद्र के सूक्त है, इंद्र की प्रशंसा है, दूसरे देवताओं की नहीं। विष्णु के कोई 5 सूक्त है, रुद्र के कुछ कम सूक्त है, लेकिन जितने भी सूक्त है इंद्र भगवान के सूक्त कहा गया है। वो सायणाचार्य ने अपने जीवन में यह कहते हुए कहा कि इस एक एक उक्ति को मैं आपको आजकल मैं YouTube पर देख रहा हूं, कोई एक बताया, मैं ऋषियों का सिर मोर हूं, मैं ऋषि। अरे ऋषि के अर्थ क्या है? ऋषि का जो रुचा लिखने वाला, रुचा करने वाला, रुचा को बताने वाला ऋषि कहा गया है। और रुचा का अर्थ यह होता है एक शब्द भी आप बोलते हैं या एक वाक्य या एक श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक में पंच महाभूतों के तत्व को तत्व का बोध उसे रुचा कहा गया। रुचा यूं ही कहलाई नहीं जाती, स्तुति नहीं है रुचा। रुचा है पंच महाभूतों को एकत्रित करना, मानवों की सृष्टि करना, पेड़ों की सृष्टि करना। और उसका आज हम देखते हैं अर्जुन वृक्ष भी है, अर्जुन इंद्र के पुत्र भी है, अर्जुन भी है, भारद्वाज पक्षी भी है, भारद्वाज वृक्ष भी है, भारद्वाज ऋषि भी है। इसका अर्थ क्या है? ये क्या भारद्वाज ऋषि ने कोई वृक्ष की सृष्टि की थी? हम बिलों को क्यों श्रेष्ठ कहते हैं, तुलसी को क्यों? इसका बीज किसने लगाया था? कभी आपने विचार किया क्यों तुलसी को महानता दी गई है? और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि हम गायों के बारे में कहते हैं कि गायों को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? गायों की श्रेष्ठता इसलिए है, गाय का दूध हो या गाय जहां रहती हो या गाय जहां गोबर डालती हो वहां उसमें ऑक्सीजन होता है। गाय के गोबर से लिपा हुआ घर अगर घर में हो तो उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती। दूसरे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है या दूसरे वायु होते हैं। क्या गाय की श्रेष्ठता? जिसके शरीर में ऑक्सीजन अच्छा हो, हम खाना खाने के बाद अगर बच्चा हो तो हम एक महान व्यक्ति तो बन सकते हैं। गाय की इसलिए पूजा की जाती है कि उसके पंच तत्व उसमें है। गाय को घर में रखना, गाय के पंच तत्व पंचगव्य हो, जो दूध दही उससे दूध से बनता है, या गाय का गोमूत्र हो, या गाय का गोबर हो, या गाय का रहना हो, ये हमारे लिए उस पंच तत्वों का, हमारी श्रेष्ठता को करने का। जब सायणाचार्य के पिताजी अय्यण्णा ने कहा कि हम अगर अपने गायों को रखकर अपने देवताओं की पूजा करने के लिए इंद्र की तुम प्रार्थना करो, तो इंद्र देवता है। अगर किसी देवता के मंदिर को कोई गिरा रहा है तो हम इंद्र को बुलाओ, इंद्र युद्ध करने आएगा, उस देवता के मंदिर को मारने वाले को रोक सकता है। देवता नहीं रोकता। देवता तो वहां तुम पूजा किए हो, तुम्हें पूजा करते हुए, तुम्हारे पूजा करने के अधिकार बनाते हुए तुम्हें वो चीज दे रहा है, तुम्हें उसमें पंच प्राण डाल रहे हो, तो ये इंद्र की बात है। अगर तुम इंद्र को प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी देवताओं की, तुम्हारी गायों की, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे उस सौभाग्य देने की क्रिया वो कर सकता है। अप्सराओं को आपके सामने दे सकता है, यक्षिणियों को आपके सामने देता है। यक्षिणियों के अधिपति है कुबेर, अप्सराओं के अधिपति है इंद्र। हम जानते हैं गंधर्वों के अधिपति है सामवेद के हमारे रुद्र शिव। इस प्रकार हम इन देवताओं को आराधना करने से पहले इन्हें सिद्ध कर लें। हम इंद्र को सिद्ध कर ले। इंद्र को किस तरह सिद्ध किया जाता है? तो वो अय्यण्णा ने सायणाचार्य से कहा कि तुम पहले इंद्र को स्तुति करते हुए इंद्र से प्रार्थना करो कि हमारे इस पथरीले जमीन में भी वर्षा हो, हमारे इस पथरीले जमीन में अन्न की उत्पत्ति हो, हमारी नदियां अच्छी तरह बहे, हम यज्ञ करते हैं तो उसका फल मिले, हम अग्नि की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, पृथ्वी हमारे सस्य शामिल हो, अच्छे वृक्ष हमारे प्रदान करे। इंद्र से प्रार्थना करो। इंद्र का प्रार्थना करने का विधान
उन्होंने जो बताया वो एक श्रेष्ठ विधान था। तब उन्होंने कहा कि ऐसे कौन से देवता है कि जिन्हें हम प्रार्थना करने पर वो हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आप अगर हम्पी जाएंगे तो वहां विरूपाक्ष महादेव को महादेव की स्थापना है और वहां के पीठाधीश्वर भी विरूपाक्ष महादेव की पूजा करते हैं। वो सायणाचार्य के हाथों से स्थापना की थी। यह सायणाचार्य ही विरूपाक्ष हो या इनको, आपको इंद्र को कहते थे, इंद्र को शाप के कारण सहस्त्राक्ष भी कहा गया है। उनके शरीर में 1000 आंखें थी, शाप के कारण हुआ था, उन्हें सहस्त्राक्ष कहा गया। और उसी विरूपाक्ष का अर्थ होता है कि बहुत से रूपों में तुम्हारे आंखें और आंखों से आप देख सकना। ऐसे विरूपाक्ष महादेव की स्थापना सायणाचार्य ने हम्पी में की थी। बाद में उन्होंने प्रार्थना की कि मैं आज मेरे ही यहाँ के लोग जो हिंदू थे, बहमनी राजाओं से उनको उनके धर्म परिवर्तन करके उनको उनके धर्म में परिवर्तन किया गया। मुझे इसकी दुख है कि मैं इस धर्म परिवर्तन को कैसे रोकूं, इसके लिए क्या करना है। तो उनके पिताजी ने कहा कि इंद्र से प्रार्थना करो, भूमि को शामिल करो, यहाँ के व्यक्तियों को दृढ़ संकल्प वाले करो, शक्तिवान करो। आज मैं बहुत सारे लोगों को, तुम 1000 लोग में, मैं नहीं कहता, तुम साधना करो, इंद्र की साधना करो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम तुम्हारे परिवार को सुदृढ़ बनाओ, तुम्हारे परिवार में कैंसर ना हो, तुम्हारे परिवार में किसी प्रकार का रोग ना हो, तुम्हारे परिवार के लोग बड़े आदमियों को बात सुने, तुम आनंदित रहो, सुखी रहो और कार्य करो। हमें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। नौकरी तो अंग्रेजों के आने के बाद हम गुलाम बनकर नौकरी करने की विद्या सीखे हैं, लेकिन क्या पहले हम नौकरी करते थे? हमारे पास वो विद्याएं कि हम जंगल में भी जी सकते थे, हम पत्ते खाकर भी जी सकते थे। आज भी मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि तुम हमारे बिना नहीं सकते, हमारे संविधान के बिना नहीं सकते। तुम साधना करो, मैं तुम्हें जीना सिखाता हूं कि जंगल में भी हम पूरे परिवार के साथ अच्छी तरह जी सके। ना हमारा कोई इनका अधिकार चाहिए, ना हमारे को कोई इनकी नौकरी चाहिए। हम नदी के किनारे भी जिए और हम जंगल में भी जिए। आपको पता है उस समय जब क्षत्रिय अपने राज्य का, अपने लोगों का परिपालन करते थे और कभी उनके पास वर्षा कम हो गई, वर्षा नहीं हुई, लोग दुखी हो गए, लोगों पर दुराक्रमण हुआ, लोगों में रोग राई आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो पहले भागकर कहाँ जाते थे? उन ऋषियों के पास जो जंगल में बैठे हुए हैं, और कहते हैं यहाँ दुर्भिक्ष आ गया है, यहाँ अकाल पड़ गया है, यहाँ एक बीमारी फैल गई है, आप कुछ करो। तब ऋषि बनकर ऋषि कहते थे, उसका मार्ग, यज्ञ के मार्ग से उसका मार्ग बताकर कहते थे तुम यज्ञ करो, वर्षा होगी, रोग जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सारी वेद की कहानियां सुनो। जब तक आप समर्थ होकर आपके पांव पे खड़े रहना सीखोगे नहीं, तब तक इन नौकरियों पर आशा रखकर जो जियोगे तो आपको कभी आपका उद्धार नहीं होगा। आप स्वयं प्रतिपत्ति बनो, आप जियो, 10 लोगों को जीने की क्रिया सिखाओ, उसकी श्रेष्ठता आपके पास होनी चाहिए। आपको अगर और पता है तो यह ऋषि जो जंगल में रहते थे, राजाओं ने देखा कि हम बार बार इनके पास जंगल में जाना पड़ता है, क्यों नहीं इनको हम हमारे पास ही ला ले। उन्होंने ऋषियों के पुत्रों को या गुरुकुल में पढ़ने वालों को, बच्चों को अपने पास ला लिया और कहा कि अगर यहाँ कुछ होता है तो कोई ज्योतिष बोलने वाला था, कोई यज्ञ करने वाला था, कोई ऋग्वेद बोलने वाला था, कोई मंत्रणा करने वाला था। इस प्रकार जितने भी राजाएं हुए उनके पास मंत्री ब्राह्मण ही थे। बाद में आगे बढ़े तो थोड़ी दिनों के बाद ये हुआ कि राजा को ही कार्य मिल रहा है, गांव में बीमारियां फैलती है, गांव में रक्षा करने वाले कोई नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा। तो राजा ने एक विचार करके कहा कि मैं तुम्हें उन विद्यावान पुरुषों को देता हूं, तुम्हारे पास रखो। हर गांव में एक विद्यावान पुरुष भेज देते थे और उसको ही हम आज पुरोहित कहते हैं। ब्राह्मण यूं ही नहीं था या पुरोहित यूं ही नहीं था, वह ऋषि जो पुरोहित हुआ और संसार में रोग राई। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा शोषण हुआ। शोषण के पहले ये सोचो आपका पोषण हुआ, आपको ज्ञान देने वाला, आप बीमार हुए तो आयुर्वेद की बात बताने वाला, आपकी रक्षा करने वाला, आपको तलवार विद्या सिखाने वाला, आपको अच्छा बुरा सिखाने वाला, वो पुरोहित था। आप इसको बुरा समझे या बुरा समझे मैं नहीं चाहता। पुरोहितों का, जंगल में रहने वाले पुरोहितों का इस तरह ग्राम में आगमन हुआ कि वो पूर्व का हित कर सके। लेकिन बाद में इसके विचार बदले। आज लोग कहते हैं कि हमारा शोषण वो नहीं है, शोषण वो है, कभी बात ये याद रखो, आपका पोषण भी इन लोगों से हुआ जिसके बारे में, शोषण की बात तो बाद में आई।
क्या कभी इससे पहले किसी ने कहा था कि शोषण हुआ? आजकल ये बात शोषण की क्यों चल रही है? क्यों चल रही है कि इसको किसी और ने आकर तुम्हारे कान में भर दिया कि शोषण चल रहा है। और किसी ने आज कोई भी छोटी सी बात को लेकर, मैं कल है हमारे लोगों से ये बात करते जिसका चाहे लोग कुछ भी अर्थ ले लें, मैं आपको बता देता हूं। आज हम अपने भारत देश में परसों की एक बड़ी समस्या देखे कि सीजेपी नाम की पार्टी को आविष्कार हुआ और उन्होंने नीट पेपर के लीक के कारण किसी प्रधान को, किसी मंत्री को हटा देने की बात कही और उसके साथ उनका एक प्रचार ऐसा था कि नीट की परीक्षा लीक होने के कारण बहुत लोगों को नुकसान हुआ। और इसका कारण कौन है? आज की सरकार। मैं आपको आज बात करता हूं, मैं इन्हीं सीजेपी पार्टी को कहता हूं, हर एक यूनिवर्सिटी के पास जाकर खड़े रहें और इन 10 सालों में जितने भी सर्टिफिकेट दिए गए, कितने नकली सर्टिफिकेट, कितने बोगस सर्टिफिकेट उसके ऊपर अधिकारी बनकर बैठे हैं, क्या उसका आप परीक्षण कर सकते हैं? एक पेपर नीट का लीक हुआ तो आपको इतनी बाधा हुई। आज मैं आपको 20 साल से हर एक यूनिवर्सिटी में आज भी नकली सर्टिफिकेट मिलते हैं और उस नकली सर्टिफिकेट लोग जीते हैं। क्या कभी आप गए उनके पास बैठे? एक बार करके देखो। मैं प्रार्थना करता हूं तुमसे, हर एक यूनिवर्सिटी में जाओ और देखो कि सर्टिफिकेट कितने इश्यू है और उसके ऊपर अधिकार कितने लोग जमा करके बैठे हैं। एक किसी सरकार को बदनाम करने की बात मत करो। मैं चाहता हूं कि आप न्याय करो तो सभी को न्याय करो, सभी सरकारों को न्याय करो, सभी विद्यावानों को न्याय करो। ये बात मेरी किसी को लगे ना लगे, लेकिन मेरे विचार ऐसे, मैंने आपके सामने ये विचार रखे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको साइकोलॉजी का स्पेलिंग नहीं आता, जिसको जिस अधिकार पर बैठा है उसको अगर पूछे कि तेरे अधिकार क्या है, वो अधिकार नहीं बता सकता और वो अधिकारी बनकर बैठा हुआ। वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, सर्जरी के एक इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं बता सकता। ऐसे लोग अगर बैठे हुए हो तो हम आगे क्या कर सकते हैं? आप इसके लिए बताइए कि हमें क्या करना है। हर एक आदमी को विद्यावान या सामर्थ्यवान होना तो ही लोक कल्याण होगा। मैंने कल भी कहा, आज भी कहा, बार बार कह रहा हूं, जहां विद्या, वैद्य और अध्यात्म धर्म बेचा जाता है वह देश कभी आगे नहीं बढ़ता, वो लोग आगे नहीं बढ़ते। और यही विषय लेकर सायण आचार्य ने उस समय देखा कि धर्म परिवर्तन हो रहा है और धर्म परिवर्तन ऐसा ही हुआ। उन्होंने उसको, उस धर्म को, उस राजा को कहा जो हरे हरे मुकरायलु थे, तू अगर हमारे धर्म में आता है तो हम तुम्हें राजा बनाते, नहीं तो तुझे यहाँ राज्य से हटा देंगे। वो धर्म परिवर्तन कर गए। ये बात सायणाचार्य को पता चली और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस आशा को दिखाकर बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये बात उनके दिल में बहुत सारी चीज मन में आ गई। तब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि यह क्या हो सकता है। तो पिताजी ने इंद्र की स्तुति बोली और इंद्र की स्तुति कहते हुए कहा कि इसको 1000 बार पाठ कर। और उन्होंने कहा कि संसार में काली हल्दी नाम की एक हल्दी है, वो हल्दी साक्षात काली का स्वरूप कहा जाता है। महाकाल के साथ इसको अगर जोड़ दिया जाए, भारत को शिववीर्य कहा गया है। अगर हम उसको जोड़ते हैं और काली हल्दी का उपयोग करते हैं और उसके साथ कोई रासायनिक क्रिया करते हैं तो स्वर्ण बनाने में और मनुष्य को कायाकल्प करने में, कैंसर भी हो, काली हल्दी कैंसर का इलाज कर सकती है। मैंने पेटेंट लिया है, कैंसर का भी लिया है और दूसरे इसमें भी मैंने जितना आयुर्वेद हो सकता है मैं यहाँ बैठे बैठे आपको बताता हूँ। एक समय भी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ। इधर भी चल रहा है, लोग बोलते हैं गुरुजी कहीं कंस्ट्रक्शन करते हो, कहीं कुछ पढ़ते रहते हो, कोई आयुर्वेद का, यूं बैठते ही नहीं, कोई पुस्तक पढ़ते हो। तो पढ़ना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं मेरे लोगों को असमर्थ देखना नहीं चाहता और गुरुजी ने यही कार्य किया। गुरुजी ने 156 पुस्तकें लिखी साधनाओं पर। स्वर्ण विद्या की पुस्तक भी गुरुजी ने लिखी। लेकिन ये बताओ कितने लोग उस स्वर्ण विद्या का आचरण कर सके, स्वर्ण विद्या को पा सके, स्वर्ण विद्या को करके आगे हो सके। अगर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के कथनानुसार हम अगर इंद्र को संतुष्ट प्रसन्न कर सकते हैं तो हमारी पृथ्वी सस्यश्यामल हो सकती है। हम सुख उपभोग, हम अप्सराओं को सिद्ध करके अपने पास ला सकते हैं। हम उन सारी चीजों को जो स्वर्ग में पाई जाती है उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें इन चीजों को प्राप्त करने के लिए किस तरह जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमारे एक विधान है। जैसा उन्होंने कहा विरूपाक्ष की पूजा हुई, सायणाचार्य ने किया और उस विद्या को उन्होंने प्राप्त करने की बात की। जब मैं ये सोचता हूं तो मुझे ये लगा कि मेरे आज जितने भी गुरुमंत्र लेकर गुरुमंत्र करने हैं वे मेरे लिए
जाति पाति का वर्ण व्यवस्था नहीं है। वे मेरे लिए ब्राह्मण है, ब्रह्म है, जिन्होंने गुरु मंत्र जप किया है और गुरु मंत्र जप कर रहे हैं। मेरे लिए कोई जाति या उत्पन्न हुए वाले ब्राह्मण नहीं। जो गुरु मंत्र जप करता है वो ब्राह्मण, जो पास मला किया है वो ब्रह्म है। और उसको एक सही मार्ग पर ले जाना, अगर गुरुजी ने मेरे कुछ कार्य सौंपा है तो मैं यहाँ बैठा हूं, मैं कर रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं गुरु बनूं या मैं ऋषि बनूं। मैं ऋषि नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं कुछ नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप भी जिस गुरु का आश्रय लेकर, मैं आप इन सभी लोगों को आज देख रहा हूं और इन सभी लोगों को आज लेकर चल रहा हूं, यहाँ आश्रम में चल रहा हूं, मेरे परिवार के साथ 10 लोगों को लेकर चल रहा हूं, तो आप भी चले। आप भी बताएं कि ऐसा हो सकता है, आप में क्षमता हो। अगर मैं एक आदमी, आप 10,000 लोगों को एकत्रित कर सकता हूं, तो मेरा एक एक शिष्य अगर 10,000 लोगों को किया, तो आने वाली पीढ़ी में डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी के कितने शिष्य होंगे? 10 करोड़ शिष्य होंगे। केवल एक बात याद रखो कि गुरु की निंदा मत करो, गुरु का अपमान मत करो, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। गुरु देने वाला है। एक बार उसको ये विश्वास दिला दो कि मैं तुम्हारा हूं। उसको एक बार ये बात कहला दो कि मैं तुम्हारे लिए मेरा जीवन दान दे सकता हूं, मेरे प्राण दे सकता हूं। जिस दिन उसको विश्वास हो गया कि तुम मेरे हो, तुम्हें पलट के देखना नहीं पड़ेगा, चाहे इंद्र हो, देवता हो, तुम्हारे सामने खड़े। लेकिन तुम गलती यही करते हो। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, मुझे साधना सिद्ध हो ही नहीं गुरुजी, मैं गुरु मंत्र बंद कर रहा हूं। करो, उससे मेरा क्या बिगड़ता? तुम्हारे को एक मार्ग में, आपको एक आम का पेड़ लगाते हैं तो बीज लगाते हैं, पेड़ नहीं आता। पेड़ को बढ़ना पड़ता है, उसको पानी डालना पड़ता है, उसको कीड़े नहीं लगे ऐसा देखना पड़ता है, तब कहीं वो आम आएंगे। ये भी गारंटी नहीं है कि वो आम आप ही खाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी जरूर खाएगी। तुम्हारा आज का किया हुआ तुम्हारे बच्चे पोते जरूर खाएंगे। तुम्हारी साधना यूं ही नहीं जाएगी। लेकिन तुम विचार नहीं करते। 5 दिन साधना करते हो, 10वें दिन पूछते हो क्या हुआ। ये विधान नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, 40 साल हो गए, आज 42-84 साल हो गए, 44 ईयर्स हो गए आपको। लेकिन कभी ये बात या गुरु निंदा करते हुए आपको नहीं दी। मैं गुरु जी को कहा है कि आप जिस सिद्धाश्रम को छोड़कर यहाँ आए प्रभु, जिस सिद्धाश्रम से परिवार की स्थापना की है, उस उद्देश्य को मैं पूर्ण कर सकूं। मुझे सिद्धाश्रम आने की कोई लालसा नहीं है। मैं कोई सिद्धाश्रम का योगी बनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपके जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए वो उद्देश्य पूरा हो, साधक बने, सिद्ध बने, भारत की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे, ऐसे साधक बने। और वही सायणाचार्य ने अपने पिताजी से ये मांगा था कि मैं इन चीजों को कैसे कर सकूं। उन्होंने बुलाया हरिहर बुक्करायलों को और पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें धमका कर हमें धर्म परिवर्तन कराया। हमारे पास पैसा नहीं है, हम अगर सैन्य तैयार करें तो सैन्य को खिलाने के लिए पैसा नहीं, परिवार को देखने के लिए पैसा नहीं। सैन्य कोई आए मेरा सैनिक बने, उसको तलवार लाने के पैसे नहीं है, उसको खिलाने पिलाने या कवच देने की पैसा नहीं, लोहा खरीदने के लिए पैसा नहीं। तब सायणाचार्य बैठे हुए थे और उन्होंने विचार करके इंद्र की प्रार्थना की। मैंने जैसा अभी सूक्त कहा, अग्निष्टमी समष्टमी का जो बात का, उस सूक्त का उन्होंने 1008 बार रोज पाठ 40 दिन किया, उसका हवन किया और इंद्र से पूछा कि मेरे इस राज्य में देवताओं का अपमान हो रहा है, सनातन धर्मियों का अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूं और हमारे पास पैसा नहीं है। सैनिक बनाने के लिए सैनिक को खाना खिलाना पड़ता है, सैनिक को कपड़ा देना पड़ता है, तब वो कोई सैनिक बनता है, वो हमारे पास नहीं है। तो सायणाचार्य ने उस दिन कहा, आज तुम देखते रहना, जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, हरिहर बुक्करायलो तुम खड़े रहो, मैं स्वर्ण की वर्षा करवाऊंगा। और पहले सायणाचार्य थे जिनका नाम बाद में विद्यारण्य स्वामी हुआ, उन्हें स्वर्ण वर्षा हम्पी में कराया। आज भी स्वर्ण के टुकड़े मिलते हैं ऐसा कहा गया है। वह स्वर्ण विद्या आज हमारे पास हो तो हम भी सनातन धर्म की स्थापना, हमें खाने के लिए ही नहीं हो रहा है, हम क्या सैन्य तैयार करें, हम क्या लोगों की रक्षा करेंगे, हम तो नौकरी ही चाहेंगे। 10,000 पे नौकरी करेंगे, 15,000 पे नौकरी, 20,000 पे नौकरी करेंगे। तो हम हमारे जीने के लिए ही तड़प रहे हैं, तो दूसरों को जीने की क्रिया क्या समझाएंगे? किस तरह हो कि हम आगे इस बात को कर सके। इस बात को गुरुजी भी नौकरी करते थे, गुरुजी भी नौकरी छोड़ दी, वो भी विद्या के आगे बढ़े, उन्होंने विद्या को बताया, उस स्वर्ण विद्या को, उस साधनात्मक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया, कहा। लेकिन कितने लोगों ने सुना? आज उनके लगाए हुए दीप ही भारत में कितने ही गुरु बनकर प्रकाशित हो रहे हैं, बहुत सारे गुरु हैं। और मेरा कहना यह है
कि वो गुरु गुरु बनकर ना रहे, शिष्य बनकर साधक बने और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। वो पहले सामर्थ्यवान हो, वो सिद्ध हो। आज मैं जिक्र करते हुए कि क्या हम इस संसार में गुरु जी ने जो कहा है, जो सायणाचार्य ने कहा है, क्या हम वो विद्या को कर सकते हैं? क्या वो विद्या को हम आगे चलकर आपको बता सकते हैं? तो मैं कहता हूं कि जरूर बता सकते हैं। जिसके पास काली हल्दी हो, जिसके पास कुछ एक प्रकार का रसायन हो, वो तांबे को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन इसमें शर्त एक है, कभी भी उसका उपयोग 90% देवता कार्यों में करो और 10% तुम ले लो। जो लोक कल्याणार्थ कार्य हो उसको कर सकते हैं तो ऐसा करो, नहीं तो स्वर्ण विद्या तुम्हें ही खा जाएगी, तुम्हारे घर में बच्चे वंश नहीं रहेगा। तुम अगर लोक कल्याण करना चाहते हो तो इस बात को याद रखो कि इस तरह हम करने पर यह बात हो सकती है। मैंने इस विद्या के बारे में बहुत रिसर्च किया, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा कुछ हो इस संसार में, मैं इन साधकों को बता सकूं। ये बार बार मेरे पास यही कहते हुए आते कि गुरु जी नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, माँ बीमार है, मैं हूं। एक स्वर्ण विद्या तुम्हारे शरीर को कायाकल्प, स्वर्ण का अर्थ होता है सवर्ण, अच्छे रंग वाले बन जाओ, कायाकल्प वाले बन जाओ। तुम जब सिद्ध होंगे, निस्वार्थ होंगे, और निस्वार्थ व्यक्तित्व ही। आज हम चंदन की लकड़ी जंगल में हो तो उसको कौन पूछता है? अगर चंदन की लकड़ी तुम्हारे घर में हो तो तुम उपयोग कर सकते हैं। तुम वैसे हो, चंदन बनो। 4 लोगों के उपयोग का कार्यक्रम आप होना चाहिए। और इसको बनने के लिए क्या क्रिया करनी चाहिए, वो एक योग्य गुरु ही समझा सकता है। मैं किसी को आपको तलवार लेकर झगड़ने या किसी रैलिस में जाकर झगड़ने या रहने के लिए बात नहीं, भीख मांगने की बात मैं नहीं सिखाता कि सरकार को ये मांगो, सरकार को ये दो। तुम साधना के बल पर वो करके दिखाओ कि मैं ये कर सकता हूँ, गो हत्या को बंद कर सकता हूँ साधना के बल पर। साधना के बल पर बता सकता हूं कि हम भारतीय क्या है, हम आकाश में उड़ सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, हम कायाकल्प कर सकते हैं, सारे बीमारियों को कम कर सकते हैं। ये विद्याएं हमारे पास है, बता सको साधना के बल पर। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, साधना के बल पर। हमारे साथ किसी के साथ कोई शत्रु, जिस धर्म में भी अच्छा ही है उसको लेना गलत बात नहीं है। मैंने कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि हमारे पास आज, कल बताया मैंने आपको कि एक आंदोलन छुड़ा है, नशा मुक्ति हो, नशा मुक्ति बंद करो। बहुत सारे अपने जवान लड़के बर्बाद हो रहे। किसके बारे में? नशा मुक्ति के बारे में कहते हो। आज हम जाकर देखते हैं, उज्जैन में हो या काशी के कोतवाल को हो, रोज शराब पिलाई जाती है। तो शराब मुक्ति किसकी हो? देवताओं की हो। आज माता काली को शराब चढ़ाया जाता है। आज अघोर विद्या में जाओ तो शराब और मांस का बात चलता है, वो लोग करते। वहां मुक्ति नहीं हुई तो शराब की, मानवता की शराब की मुक्ति क्या होगी? एक उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें, चाहे लोगों का कहना कैसा भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहता हूं कि शराब की मुक्ति का मूल कहां से है, कहां से आरंभ हो? लोगों को कहना है कि हम देवताओं को अगर शराब दे दें तो हमारे काम होते हैं। ये बात याद रखो, अघोर विद्या हो या वाम मार्ग हो, वो करने वाला और उसका फायदा लेने वाला कुछ क्षण के लिए लेता है। अगर ऐसा आपको कोई बुखार है, कोई बीमारी है, तो आप अगर एलोपैथी में जाओ तो 2 मिनट में आपका बुखार उतार देते हैं किसी भी हिस्से, लेकिन आयुर्वेद वैसा नहीं करता, उसका मूल में जाकर तुम्हारी बीमारी उतारता है। यह आयुर्वेद था, यह हिंदू धर्म था, यह सनातन धर्म था। और सनातन धर्म में जो श्रेष्ठता के साथ आगे चले, बोलो हमारे सप्तऋषियों ने कोई मांस खाया, सप्तऋषियों ने कोई शराब पी। आजकल उसका उदाहरण भी आपको कहता हूं, लोग गलत देते हैं। सोमरस को कहते हैं कि वो सोमरस इंद्र को देने वाला शराब था। सोमरस शराब नहीं था। एक बार वेदों में जाओ और पढ़ो, वो केवल गेहूं के आटे का पानी था। उसको गुड़ में डालकर पानी करके उसको नैवेद्य में बताते थे। ये सोमरस के बारे में बताया गया है। आज बलि की प्रथा, ये सारी चीजें कैसे तत्क्षण आपको रिजल्ट तो देगी, लेकिन बाद में उसका आपका उद्धार नहीं होगा। और जो विविध विद्याएं, हर ऋषि, एक ऋषि 50,000 साल, 10,000 साल, आज सिद्धाश्रम में 10,000 साल, 2,000 साल जीते हैं। क्या वे शराब पी के जीते हैं? शराब पीने है, शराब पीकर सिद्धाश्रम चल रहा है। आप इस बात को जानते नहीं। नशा मुक्त होने के लिए आपको पहले देवताओं को बदलना होगा, देवताओं को देने वाली क्रिया को बदलना होगा। आप बाद में आप बदलेंगे। ये जो हमारे पास हर देवता की जगह, मैं ऐसा वैसा नहीं करता, हर धर्म में भी ये बात चल रही है। आज हम कहें जब तक आप असमर्थ हैं आपकी बलि होगी, आपको लूटेंगे ही लूटेंगे लोग। इस संसार में बहुत सारी बात बहुत बार कहते हैं,
बकरे की और मुर्गे की बलि दी जाती है, सिंहों की बलि कहीं दी नहीं जाती। तुम सिंह बनो, तुम जिस दिन सिंह बनोगे तुम्हारी बलि नहीं दी जाएगी। तुम श्रेष्ठता का मार्ग चुनो, तुम देवताओं के विधानों को आगे लेकर चलो, और इसके लिए हमें जंगल, नदी, समुद्र या कहीं भी घूमना पड़े घूमो, विद्या को प्राप्त करो और उस विद्या को आपके लिए और 4 लोगों के लिए उपयोगी बनाकर आगे चलो। ये आप नहीं कर रहे, आपको यह करना है। और इस विद्या को ही इस संसार में हमने जहां तक कहा गया है, इसको कात्यायनी महाविद्या कहा गया है, रुद्र कात्यायनी महाविद्या कहा गया है। रुद्र का अर्थ होता है शिव का वीर्य, शिव के वीर्य को पारद कहा गया है, और विष्णु के वीर्य को सोमा, मेघ के जलती हुई मेघ से आती हुई पानी को कहा गया। अगर आप देवी सूक्त पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी योनि ही कमलावद्र पाणी, यानी पृथ्वी योनि है, स्त्री है, और उसके ऊपर से पानी पड़ता है तो वृक्ष आदि आते हैं, और ऊपर से पड़ने वाला पानी ही विष्णु का वीर्य है। ऐसे ही ब्रह्मा का वीर्य क्या है, रुद्र का वीर्य क्या है, विष्णु का वीर्य क्या है, जिससे सारी वृक्ष से लेकर सारी जनता, सारे पशु पक्षी उत्पन्न हुए, इसके बारे में विचार करना बहुत एक श्रेष्ठता, एक विद्याएं हैं। और इस विद्याओं को सायणाचार्य ने बताया था कि कौन सी विद्या से इस संसार में कहां से कौन कौन सी विद्याओं से आगे हमारे पास ये आएगी। उन्होंने आज हमारे कल शेषु महाराज है, माधव जी है, वो बता रहे थे कि हमने वेद विद्या में 4 ही क्रम सीखे। मैं कहता हूं 4 क्रम नहीं, सायणाचार्य कहते थे 8 क्रम है। और इस 8 क्रमों में आपको अगर पता है, जहां तक जटा से लेकर जटा, माला, रथ, ध्रुड़ा, दंड और ध्रुव, ध्वज और रथ, और ये कहा गया है क्या अपना घड़ा कहा गया है। इस प्रकार 8 प्रकार की उन्होंने कहा कि इस 8 प्रकार के जटों में तुम जो क्रम से बात करोगे, पहला आएगा देवता, दूसरा आएगा अप्सरा, तीसरी आएगी यक्ष, चौथा आएगा मानव, तीसरा आएगा पशु। ये सब तुम्हारे कंट्रोल में, प्रकृति भी तुम्हारे कंट्रोल में है। एक वेद के इस 8 भाग को तुम करते हैं, जिससे हम दिक्पाल या अष्ट महालक्ष्मी कहा गया, जो अपने को सब कुछ प्रदान करने वाली। अष्ट महालक्ष्मी का अर्थ क्या है, कौन सी देवता है वो, अष्ट महाभैरव कौन से हैं, अष्ट विनायक कौन से हैं, ये अष्ट की स्थिति क्या है। तो हम जब तक इन विद्याओं का सायणाचार्य ने कहा, और उन अष्ट महाविद्याओं को उन्होंने श्रेष्ठता के साथ संपन्न किया, और उन्हें स्वर्ण वर्षा करवाई। जिस दिन स्वर्ण वर्षा करवाई और उस हरिहर बुक्कराइलों को कहा कि देख, तू जितना चाहता है उतना स्वर्ण दे रहा हूं, तो अभी सैन्य की स्थापना कर। और वही हरिहर बुक्कराइल का वंश में श्री कृष्ण देवराय हम्पी के विजयनगर साम्राज्य के राजा हुए। इसका मूल जाता है विद्यारण्य स्वामी, जिन्होंने स्वर्ण की वर्षा करवाई थी। आज भी हम्पी में सोने के टुकड़े मिलते हैं। क्या आज कोई ऐसा व्यक्ति तो है जो स्वर्ण वर्षा करवाए, हम स्वर्ण को बताने वाले? अगर स्वर्ण आपके पास हो, आपके पास सारे हो, तो आप नौकरी गुलाम बनकर क्यों जिएंगे? आप एक सामर्थ्यवान जीवन जी सकते हैं। आपके शरीर में बीमारियां नहीं हो तो आप एक रोग रहित जीवन जीते हो, तो आपको किसके सामने गुलामी करने की क्या जरूरत है? आप जंगल में जाकर भी जी सकते हैं। ये विद्याएं कौन सिखाएं, किसके प्रकार जाएं? तो सायणाचार्य ने उस इंद्र विद्या को, वेद में सब लोग पूछते हैं कि वेदों से क्या ज्ञान आता है। हर एक वेद ये बताता है कि प्रकृति में इंद्र से प्रार्थना करके तू तेरे जीवन को सुधार सकता है। तेरे जीवन को सुधारने के लिए इंद्र की प्रार्थना। और इंद्र कौन से है? इंद्र पृथ्वी पर, पृथ्वी भी उसके है, उसके कंट्रोल में, वायु उसके कंट्रोल में, अग्नि उसके कंट्रोल में, आकाश, ये सारी वो स्वर्ग का अधिपति है, और जहां उसके साथ वो देवताओं का राजा है। और जिस देवताओं को राजा ही प्रसन्न हो, तो देवता को आपके पास भेजने में कितना समय लग सकता है। और जब ये बात कही गई तो इंद्र को आधिपत्य देते समय इंद्र ने प्रार्थना की कि मैं इतने सब लोगों को किस तरह देख सकता हूं। और उन्होंने प्रार्थना करने पर कहा कि एक कात्यायनी नाम की अघोर विद्या वाली देवी है जो स्मशान में रहती है। इसमें महाकात्यायनी और अघोर कात्यायनी 2 है। महाकात्यायनी सनातन धर्म वालों के लिए है और अघोर कात्यायनी वाम मार्गों के लिए है। लेकिन ये 2 भी वेद मंत्रों से ही जुड़े हुए। राक्षसों ने भी स्वर्ण वर्षा करवाई, रावण की लंका भी सोने की थी, और स्वर्ण वर्षा करने वाले विद्यारण्य स्वामी भी थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में रत्न और ऋण मार्गों में अपन जैसे भाजी तरकारी बेचते हैं, वैसे स्वर्ण और मोती और रत्न आदि बेचते थे। रत्न का बाजार था।
आज क्या हम केवल कहानियां रह गई हमारे पास वैसा कुछ नहीं, हम कुछ करते ही नहीं, कर सकते ही नहीं। मैं आपको चाहता हूं कि आप सामर्थ्यवान बने, उस विद्या को सीखे जिस विद्या को मैंने सीखा, जिस विद्या को करके मैं आगे बढ़कर आगे आ रहा हूं। आपको इतने लोग, मेरे को आपको अगर कहूं मैं बड़ा आदमी है ऐसा मैंने करता है, या मेरी सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारा इनकम सोर्स क्या है गुरुजी का, बोलो ना। इतने सब लोगों को खिलाते हैं, रखते हैं, फ्री में खिलाते हैं, अब क्या बताओ इनकम क्या सोर्स है। मैं बोलूं कि मेरा इनकम सोर्स इंद्र है, मेरा इनकम सोर्स तारा है, अब उनको कैसे बताऊं कि तारा मेरा इनकम सोर्स है। फिर इनकम टैक्स लगाने के लिए जाओ तारा देवी के पास, जाओ इंद्र के पास। सब लोगों का यही कहना है कि तुम्हारा इनकम सोर्स का सब पहला प्रश्न कोई भी है, चाहे मीडिया है चाहे और कोई भी है, ऑफिसर साहब है, गुरुजी के पास पैसा कहाँ से आता है भाई, पहला प्रश्न पूछते हैं। इतने लोगों को पूरे 4 तरकारियों के साथ खाना खिला रहे हैं फ्री, हजारों लोग, कहाँ से आता है, कहाँ से आता है मुझे ही पता नहीं। मेरे गुरु बैठे हुए हैं वहां और वो गुरु देते हैं, खाना चलता है। मेरे को किसी को मैं अगर चावल दो बोल के बोलूं तो मेरे बोलने से पहले चावल, हमारे बाग सर पहले गुरु पूर्णिमा आई तो पहले लिस्ट बना देते कि मैं क्या भेजूं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गुरु जी आश्रम को क्या आना चाहिए, तो क्या उनके कौन सी साधना है। मैं तारा सिद्ध हूं तो वो मेरे शिष्य हैं, वो भेजेंगे ही भेजेंगे ना, क्यों नहीं भेजेंगे, स्वर्ण भेजेंगे, पैसा भेजेंगे, बहुत भेजेंगे, सब लोग करेंगे। ये सिद्धि यूं ही नहीं आती ना, जब सैन्य ने तैयारी किया है, मैंने ऐसा सैन्य जो गुरु जी के शिष्य है तो सामर्थ्यवान होंगे ही होंगे। एक आदमी नहीं, मेरा कहने से पहले ये सारी चीजें आती हैं। सोर्स हो ये बताने के लिए मैं बता रहा हूं, तुम्हारे में अगर शक्ति है तो तुम इस साधना को, जो मैं रुद्र कात्यायनी साधना या महान साधना, या तो स्मशान में नहीं तो शिव जी के एक लिंग जहां हो, तुम्हारे सामने एक शिवलिंग बैठा हो, उस लिंग के सामने इस मंत्र का अगर आप साधना करते हैं जो सायणाचार्य ने किया था, जिस विद्या जो वेदज्ञ लोग हैं उसमें विरूपाक्ष नाम के शिवलिंग की स्थापना करते हुए, अब मैं हमारे महादेव या शेषु के भांति उतना तो वेदज्ञ नहीं हूं, हमारे शुक्ला महाराज है कुरुक्षेत्र से आए हैं, मैं वेद पंडित तो नहीं हूं, लेकिन जो इंद्र की रुचा है जिसको लिखकर सायणाचार्य जी ने ये बताया था कि स्वर्ण वर्षा होगी, मैं उस मंत्र को पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है कि वर्णन इस प्रकार है, वो कहते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में 17वां अध्याय 27वें श्लोक से आरंभ होता है, ऋग्वेद में 10वें अध्याय से 82 वाला श्लोक और तीसरा वर्ण, उसी प्रकार सामवेद में भी है 10वां अध्याय 82 और 606वां श्लोक, और उसमें जिस इंद्र की स्तुति करते हुए उन्हें स्वर्ण वर्षा करवाई थी वो मंत्र इस प्रकार था। अग्निश्चम इंद्रश्चमे, सोमश्चम इंद्रश्चमे, सविताचम इंद्रश्चमे, सरस्वतीश्चम इंद्रश्चमे, पूषाचम इंद्रश्चमे, बृहस्पतिश्चम इंद्रश्चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम, मित्रश्चम इंद्रश्चमे, वर्णश्चम इंद्रश्चमे, धाताचम इंद्रश्चमे, त्वष्टाचम इंद्रश्चमे, मरुतश्चम इंद्रश्चमे, विश्वेश्चमे देवा इंद्रश्चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम, पृथ्वीचम इंद्रश्चमे, अंतरिक्षंचम इंद्रश्चमे, देवश्चम इंद्रश्चमे, समाश्चम इंद्रश्चमे, नक्षत्राणिचम इंद्रश्चमे, दिशश्चम इंद्रश्चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। मैं यज्ञ के भांति इन सारे देवताओं को यहाँ बुला रहा हूं और मैं कहता हूँ स्वर्ण वर्षा करो। जिस मंत्र से उन्होंने 1008 बार रोज मंत्र करते थे, उससे आहुति करते थे, 108 मंत्रों से आहुति देते थे। 40 दिन करने के बाद एक इस इंद्र ने ऐसे मेघ तैयार किए जो जैसे पानी के मेघ होते हैं, उसने स्वर्ण का मेघ तैयार किया और उस हम्पी पर स्वर्ण की वर्षा करवाई। मैं महान विद्वज्जन यहाँ बैठे हुए, वेदोक्त ब्राह्मण बैठे हुए, उनके सामने बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम इस मार्ग को अपनाएं, अपना कर तो देखो आगे तुम्हारे जीवन में क्या होता है। मैं बोलता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम अगर सामर्थ्यवान बनना चाहते हो और सामर्थ्य की चीज करना चाहते हो और तुम 4 लोगों को लोक कल्याणार्थ आगे बढ़ना चाहते हो और तुम्हारा कल्याण चाहते हो, तो मैं आज तुम्हें वो साधना मेरे सामने करवाता हूं और बताता हूं कि स्वर्ण कैसे होता है। आप सभी लोगों को केवल और केवल 20 मिनट का समय देता हूं, तब तक भजन देता हूं। आप रुद्र कात्यायनी साधना की सामग्री लेकर यहाँ आ जाओ, मैं साधना संपन्न करवाता हूँ। जो इच्छुक है वो लोग जाए और उस रुद्र कात्यायनी साधना को यहाँ तुम्हारे सामने बता देता हूँ कि स्वर्ण कैसे बनता है। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, जो लोग इच्छुक हैं, लोग कल्याण करना चाहते हैं, वो लोग साधना की सामग्री लेकर यहाँ आ जाए। 20 मिनट का समय देता हूँ।